सर आप म्यूट हो। वॉइस सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है जो हम लोग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने। पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि आइडियल गैस, आइडियल गैस जो है expand in volume from 10 की पावर -3 मीटर क्यूब to 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। एक आइडियल गैस जो है वो एक्सपैंड होती है कितनी वॉल्यूम से कितनी वॉल्यूम? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब से 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। एट कितने टेम्परेचर पर? एट 300 केल्विन, ठीक है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। कितना है? 10 की पावर -5 पास्कल। कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखिए बात यहाँ पर ये आई कि मैंने वहां पर वर्क के दो फॉर्मूले पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पर हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था इररिवर्सिबल के लिए और एक हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल के लिए, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। कि हम लोगों ने वहां पर वर्क के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल के लिए और एक हम लोगों ने पढ़ा था इररिवर्सिबल के लिए। फिर मैंने ये बात कही थी कि आपको कैसे पता चलेगा, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एक चीज ऐसे लिखेगा, या तो वो आइसोथर्मल इररिवर्सिबल ही लिख देगा या वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल ही लिख देगा। तो हम लोगों को उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप देखिए आइडियल गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब से 10 की पावर -2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन दे दिया, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर आप ढंग से याद करें तो मैंने कहा था इफ P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो वो W जो होगा, वो वर्क जो होगा, वर्क जो होगा वो कैसा होगा? इररिवर्सिबल होगा। अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो जो वर्क होगा वो कैसा होगा? इररिवर्सिबल। और इररिवर्सिबल वर्क के लिए आपका फॉर्मूला था -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। -P एक्सटर्नल डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। तो -P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 की पावर -5 पास्कल, ठीक है। अब वॉल्यूम कहां से कहां हुई? V2 माइनस V1। तो देखो हम लोग गलती क्या करेंगे, हम लोग गलती ये करेंगे, हम लोग इसको मान कर देंगे V2 और टू कर देंगे V1। जो कहां से कहां हुई? V1 से V2 हुई। तो ये जो हुआ ये आपकी V2 है, तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 हो गई, ठीक है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। 10 की पावर -5 पास्कल इनटू, अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1। मैंने क्या किया कि 10 की पावर -2 कॉमन लेने के लिए, आप 10 की पावर -3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो वो पर मैंने 10 की पावर -2 कॉमन लेना है तो मैंने इसको खोल के लिख दिया। तो पावर जुड़ जाती है तो यही आएगा, माइनस
10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर -1। ठीक, ओके। 10 की पावर आगे चले, 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2 1 माइनस 10 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, -10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 माइनस 0.1। 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर -7 इंटू 0.9। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 0.9। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो ठीक है, अगर नहीं राइट डाउन किया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलूं? Yes, sir. सर इसमें टेम्परेचर का कोई नहीं है? नहीं, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, उसने एक लाइन बोल दिया ना, वो तो आपको कंफ्यूज करेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो आपको कंफ्यूज करेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन की एक लाइन पकड़नी है, उस एक लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। सब कुछ वैल्यूज गिवन होती है, सिर्फ एक लाइन के ऊपर सारे क्वेश्चन का खेल हो जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया गया, फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन heat change at constant volume, constant pressure and at constant volume। आपको कांस्टेंट प्रेशर की हीट पे और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट पर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों में। फॉर combustion of solid benzoic acid at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें हम तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है QP। ठीक है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है QV। ठीक है, तो QP माइनस QV आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। QP माइनस QV ये आपको कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, गिवन है कि सॉलिड बेंजोइक एसिड का कंबशन होगा। कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब होता है कि आपको बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस चीज को बर्न करना है, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बेंजोइक एसिड की अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बेंजीन और उसके ऊपर C+H। अगर आप सही लिखेंगे तो C6H5 C+H। अब मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूँ, इकट्ठा हो गया C6H, कितना हो जाएगा C7, 7 कार्बन हो गए, 6 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 7 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गई और 2 ऑक्सीजन हो गई, C7H6। ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, O2 चेंजिंग इनटू, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो आपको क्या देता है, CO2 देता है और क्या देता है, H2 एंड वाटर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस करें, 7 कार्बन है तो 7 CO2, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2। अब सिर्फ बैलेंस करने क्या बच गई, ऑक्सीजन बैलेंस करनी बच गई। तो देखिए कितनी ऑक्सीजन है, 7 और 2 14, 14 और 3 ये 14 + 3 कितनी ऑक्सीजन हो गई, 17 ऑक्सीजन। ठीक है,
अब 2 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15/2 ऑक्सीजन गैस होती है, ये गैस, CO2 भी गैस होती है, गैस, H2O कैसा होता है, लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आप लोगों ने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, QP इक्वल्स टू QV प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको QP माइनस QV निकालना है, तो QP माइनस QV इक्वल्स टू डेल्टा NGRT। पहले डेल्टा NG निकाल लेते हैं, डेल्टा NG क्या होगा, NP माइनस N। तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स बताइए कितने हैं, कोई भी बच्चा बता सकता हो, प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हैं? सर 10। 7 ये 10 कैसे हो गई, ये तो लिक्विड है भाई, लिक्विड काउंट थोड़ी करना, सिर्फ गैस है। 7 सर 7 माइनस रिएक्टेंट साइड में गैस कितने हैं, ये तो सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ गैस काउंट करूंगा, 15/2, तो कितना हो गया -1/2। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ इससे आगे चलूँ, मुझे फॉर्मूले में सिर्फ कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना था, अगर आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आता होता तो आप कर जाते इस क्वेश्चन को। QP माइनस QV, डेल्टा NG की वैल्यू हो गई -1/2। अब RT मैंने अभी सॉल्व किया था ऊपर, टेम्परेचर है, देखो कितना टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, हमें डिग्री सेल्सियस नहीं लेना, हमें केल्विन लेना है, 273, कितना हो गया 298। ठीक है, तो यहाँ पर 298 केल्विन, R की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल में। अभी अगर आप याद हो ना, तब पीछे इसको सॉल्व किया, कई मोस्टली क्वेश्चन 298 केल्विन पे मिलते हैं, तो मैंने आपको कहा वहीं पर कि इसको याद रखें, इसकी वैल्यू कितनी है 2.48 किलो जूल, -1/2 इंटू 2.48 किलो जूल, सॉल्व करोगे 1.24, तो आ गया आंसर -1.24 किलो जूल। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर लिक्विड मोल्स क्यों नहीं काउंट किए जाते? मैं स्टार्टिंग में थे आप पहले लेक्चर में, अब बोलेंगे नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में? पहले लेक्चर में थे क्या आप थर्मोडायनेमिक्स के, इससे पहले लेक्चर में? यस सर। हाँ, तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि सॉलिड और लिक्विड के लिए यस सर था। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 मान रहे हैं। हम लोग क्या मान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गैस की वॉल्यूम चेंज होगी, इसीलिए जैसे हमने आइडियल गैस, हमने जो इक्वेशन लगाई वो किसके लिए लगाई थी, आइडियल गैस के लिए लगाई थी ना, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लगाई। ठीक है, हमने जो इक्वेशन लगाई PV इक्वल्स टू nRT, वो आइडियल गैस के लिए लगाई। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ओके सर, ओके है ना। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, टू लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 liter of an ideal gas expand isothermally, 2 लीटर किसी आइडियल गैस का एक्सपैंड होता है आइसोथर्मली इन वैक्यूम until its total volume is 10 लीटर। कब तक, जब तक उसकी सारी वॉल्यूम कितनी ना हो जाए, 10 लीटर ना हो जाए। 2 लीटर किसी आइडियल गैस का एक्सपैंड होता है आइसोथर्मली इन वैक्यूम, कब तक होता है, जब तक कि उसकी वॉल्यूम कितनी ना हो जाए, 10 लीटर ना हो जाए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब, कितनी हीट एब्सॉर्ब की गई
how much heat is absorbed and how much work is done. कितना काम किया गया। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब, कितनी हीट एब्सॉर्ब हुई, और दूसरा काम क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द सेम एक्सपेरिमेंट, कंसीडर द सेम एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करना है, कंसीडर द सेम एक्सपेरिमेंट बट दिस टाइम against constant external pressure of 1 atmosphere। कितना constant external pressure है, 1 atmosphere pressure है। Consider the same experiment, same experiment को हम लोगों को करना है consider। एक मिनट वेट करें। चलिए अब चलते हैं आगे। उसमें भी आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। यहाँ पर भी जब आप लोग जो है कैलकुलेट द वर्क, ठीक है, ओके। मेरी बात ढंग से सुनना। क्वेश्चन देख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया तो पहली लाइन ढंग से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में? 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर किसी आइडियल गैस का एक्सपेंड आइसोथर्मली, एक्सपेंड आइसोथर्मली इन वैक्यूम। ठीक है, कब तक? जब तक कि उसकी वॉल्यूम 10 लीटर ना हो जाए। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हमेशा बोलता आ रहा हूं इस पूरे चैप्टर में, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? तो 4 आइसोथर्मल, 3 आइसोथर्मल। इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस क्या होता है भैया? डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस? 0 सर, 0। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ सर Q is equal to minus W, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू बराबर Q प्लस W। डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई तो Q प्लस W इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस W आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि हम लोगों को पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूंगा तो उसका नेगेटिव करने पर मेरे को हीट मिल जाएगी। चलिए, अब कहता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अब उस लाइन से आगे बढ़ते, आइसोथर्मली के बाद क्या लिखा होगा? हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 0 हो जाए। हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम दे रखी है 10 लीटर 2 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, तो निकाल देंगे। अरे भैया ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, वैक्यूम। वैक्यूम में प्रेशर एक्सटर्नल कितना होता है? 0 होता है, तो वॉल्यूम चाहे फिर कुछ 0, तो वर्क कितना हो जाएगा? फ्री एक्सपेंशन वाला होगा। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन वाली चीज, ओके ना, कि P, क्योंकि P एक्सटर्नल इन वैक्यूम, चाहे आपको दे रखा हो, मेरी बात ढंग से सुनना, चाहे आपको दे रखा हो, लेकिन वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू हम लोग
जीरो लेनी है। W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्या हो गया, W कितना हो गया, जीरो। W जीरो हो गया तो Q कितना हो जाएगा, सो Q की वैल्यू जीरो। क्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया, यस सर। सेकंड क्वेश्चन में से पूछा गया आपको ये सेम एक्सपेरिमेंट लेके चलना है, बस अब आप वैक्यूम में नहीं है, अब आपने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। कितना अप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या हो, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, इफ P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट हो, देन वर्क जो है वो कैसा होगा, इररिवर्सिबल होगा। याद है कैसा वर्क होगा, इररिवर्सिबल। और इररिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है, ओके। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या हो गया भैया, माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, 1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 2 लीटर से 10 लीटर, तो 10 - 2। हम लोग यहाँ पर गलती गलती पता है क्या करेंगे, फिर बोल रहा हूँ, हम लोग 2 - 10 कर देंगे। हम लोग को 2 - 10 नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल, कितनी से कितनी हुई, V2 माइनस V1। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा -8। ये वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, और ये एटमॉस्फेयर, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया। मेरी बात ढंग से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ। अब यस सर। पेपर में जब ये क्वेश्चन आया ना एमसीक्यू में, तब आपको -8 लीटर एटमॉस्फेयर तो ऑप्शन ही नहीं, -8 लीटर एटमॉस्फेयर, तो भाई वॉल्यूम आपकी लीटर में दे रखी है, ढंग से आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर तो ये लीटर हो गया, प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया गया है तो लीटर एटमॉस्फेयर हो गया ना यूनिट। अब आपको ऑप्शन में लीटर एटमॉस्फेयर गिवन ही नहीं है, ऑप्शन में आपको जूल गिवन, क्या गिवन है, जूल। तो याद करो मैंने एक रिलेशनशिप लिखवाया था कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू बराबर होता है 101.3 जूल, वही रखना है। तो W इक्वल्स टू -8 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3, ठीक है, -810.4 जूल आपका आंसर है। देखो भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पॉइंट जो है ये कहीं किसी की नोटबुक उठा के देख लेना, अगर आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। अब कहता है मेरे से यहाँ पर साथ में एक चीज और पूछ ली थी, क्या पूछ ली थी, मेरे साथ में हर एक में पूछता रहा हीट भी बताओ भाई, वर्क डन भी बताओ और हीट भी बताओ। अभी ऊपर निकाला, क्यों किसके बराबर है, -W के, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी निकाला, क्यों किसके बराबर है, -W के, ठीक है। तो Q - W के बराबर है तो कितना आ जाएगा, 810.4 जूल, या फिर Q की वैल्यू। कोई दिक्कत है तो किसी को बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट तो बोलिए। मेरा मानना है, जहां तक मैं मानता हूँ सर। मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे तो आप लोगों को फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को ये लगता हो कि नहीं जी तो कर लेंगे तो कर लेंगे, तो कर लेना भैया, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन एक बार मेरा मानना है, अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेंगे, जैसे आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली शाम तक अपलोड हो जाएंगे, रात तक अपलोड हो जाएंगे, चलिए ओके। अब मेरी क्वेश्चन का जवाब देना। पहला क्वेश्चन है, पहला आज इस टाइम पर, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम। कितनी मिनट बची है, 10 मिनट। ठीक है। क्या है, नो हीट
is absorbed by the system. सिस्टम के द्वारा कोई हीट अगर एब्जॉर्ब नहीं की जा रही है, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की जा रही, बट वर्क इज डन on the system, work is done on the system, ठीक है। लेकिन सिस्टम पर काम हो रहा है, कितना हो रहा है। और सेकंड इसी में पूछ लिया, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। अब मैं एक बात कहूं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको पहले ही करवा चुका हूं। कैसे करवा चुका हूं देखना भाई। मैं बोल रहा हूं, आपसे बोला गया नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। नो हीट एब्जॉर्ब मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। बट वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U बराबर Q प्लस W के होता है। डेल्टा U बराबर Q प्लस W के होता है, ठीक है। तो आपको एक बात याद करिए, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा U बराबर Q किसके बराबर है, 0 के प्लस W। तो अब ये W कौन सा होगा अगर किसी को याद हो। ये W कौन सा होगा, एडियाबैटिक। क्यों, क्योंकि देखो ना Q 0 हो गया, Q 0 किस में होता है, एडियाबैटिक में, ठीक है ना। तो W कैसा हो गया, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फोर्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। एडियाबैटिक फोर्स होंगी तब जो है हीट सिस्टम कोई भी हीट सराउंडिंग से नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नो वर्क is done on the system. सिस्टम के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। बट Q amount of heat is taken out from the system, लेकिन Q अमाउंट की हीट जो है वो सिस्टम से बाहर ली जा रही है, ठीक है। एंड गिवन टू सराउंडिंग, और किसको दी जा रही है, सराउंडिंग को दी जा रही है, गिवन टू सराउंडिंग, ठीक है। what type of wall does the system have? ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरी बात ढंग से सुनना। क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है मतलब W की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0 W की वैल्यू 0 हो गई। Q सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। देखो मैंने बताया था अगर सिस्टम को हीट दोगे तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, अगर सिस्टम से हीट बाहर निकाल दोगे तो Q की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हीट बाहर निकाली है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे।
क्या था, डेल्टा यू बराबर में क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जब क्यू की वैल्यू क्या है -q, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 0, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ गया -q। अब कहता है देखो मेरे से वोल्स पूछ लिया, इसीलिए मैंने आपको वोल्स पहले ही पढ़ा दी। आप यहाँ पे देखिए हीट जो है वो सराउंडिंग की तरफ जा रही है। अगर हीट सराउंडिंग की तरफ जा रही है, सराउंडिंग से आ रही है, तो इसका मतलब जो वोल्स है वो कंडक्टिंग वोल्स होंगी। कंडक्टिंग वोल्स कैसी होती है, जो हीट का आदान प्रदान कर सके, लेन देन कर सके, तो ऐसी वोल्स कंडक्टिंग वोल्स होती है। तो एक्सचेंज ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वोल्स। मेरी उम्मीद है, मेरा मानना है कि जितने बच्चे इस टाइम क्लास में हैं, मेरे हिसाब से 30 या 31 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं वृंदा? 29 हो गए अब तो। 29। थोड़ी देर में 22 थे पहले। अगले सेशन में आएंगे जब 29 में आएंगे, क्योंकि मेरा काम है। एक बार मेरे को अटेंडेंस जरूर दे देना। W अमाउंट ऑफ वर्क डन। सर पहले वाली भेज। 32 वाली। यस सर। W amount of work is done by the system W अमाउंट है वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है बाय द सिस्टम, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट is supplied to the system. ठीक है, what type of system would it be? अब क्वेश्चन पूछा गया ये सिस्टम किस प्रकार का होगा, what type of system would it be? ये सिस्टम जो है वो किस प्रकार का होगा अगर उसके ऊपर W अमाउंट काम उसके द्वारा किया जा रहा हो और हम लोग उसको Q अमाउंट की हीट सप्लाई करें। देखो तीन ही सिस्टम थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो हम लोग बात करें कैसा सिस्टम होगा। देखो आपने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने हीट ले ली, ठीक है, आपने उसके सिस्टम में काम भी कर रहा है। तो अगर सिस्टम काम कर रहा है और आप Q अमाउंट की हीट अगर उसके ऊपर सप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम होता तो सारी जो हीट आप लोग सप्लाई कर रहे हो वो सराउंडिंग के पास वापस चली जाती। अगर आपके पास कैसा सिस्टम होता, आई ओपन सिस्टम होता, तो कैसा सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Calculate the internal energy change. Calculate the internal energy change in each of the following cases. एंड हो जाएगी मीटिंग कितनी देर बाद? 1 मिनट बाद। ठीक है, तब तक क्वेश्चन लिख लीजिए। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है a system absorbs 50 kilojoule of heat and does 5 kilojoule of work। ठीक है, दूसरा 5 kilojoule of work is done on the system and 15 kilojoule of heat is given out by the system। क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, फिर मीटिंग और हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। Calculate the internal energy change in each of the following case. The system absorbs 15 kilojoule of heat and does 5 kilojoule of work. 5 kilojoule of work is done on the system and 15 kilojoule of heat is given out of the system. Solution. इस क्वेश्चन को करें तो देखिए हम लोगों से क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। हम लोगों को कह रहा है इंटरनल एनर्जी में चेंज बताइए। इंटरनल एनर्जी में चेंज मतलब डेल्टा यू बताना है, ठीक है। According to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है, मतलब ये। उसके लिए आपको दो क्वेश्चन दिए गए। पहले में बोला गया कि अगर सिस्टम 15 किलो जूल ऑफ हीट ले रहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, और 5 किलो जूल वो काम कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए 15 किलो जूल ऑफ हीट सिस्टम ने ली है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। जब सिस्टम हीट लेगा, जब सिस्टम हीट लेगा बाय द सिस्टम, जब सिस्टम हीट लेगा तो उस टाइम पर हीट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो 15 किलो जूल ऑफ हीट, ठीक है। एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, और अगर सिस्टम काम करेगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो ये 5 किलो जूल वर्क जो है वो -5 किलो जूल हो जाएगा, बस। सारा खेल यहीं पर, सारा खेल यहीं पर है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम था तो मेरे को माइनस करना, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 मतलब 10 किलो जूल आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या गलती करेंगे, हम लोग कहेंगे कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों में फर्क क्या। अब इसमें क्या होगा, 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब ऑन द सिस्टम है तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये चेंज हो जाएगा। ओके भाई। यस सर। ज्यादा देर नहीं लेंगे क्योंकि मेरा भी जब आप लोगों की नियत देख के ही मेरा मन करता है, जब आप लोगों की नियत, क्लास के बच्चों की नियत नहीं है तो फिर क्या फायदा। आप लोगों को भी क्यों परेशान करो। शाम को ना भाई अब नहीं लेंगे, बस अब सिलेबस ऐसे ही पढ़ा रहने दो, जब किसी को टेंशन ही नहीं है तो फिर 2 moles of an ideal gas initially at 27 degrees Celsius, ठीक है, and 1 atmospheric pressure, 2 moles of an ideal gas and at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure are compressed isothermally and reversibly। अब देखो ये चीज कि आपको यहाँ पर ये वर्ड ने सारा बदल दिया, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का, टिल द या कंप्रेशन का, आइसोथर्मली रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल द फाइनल प्रेशर, till the final pressure of the gas at
10 एटमॉस्फेयर, जब तक फाइनल प्रेशर जो है वो कितना ना हो जाए, 10 एटमॉस्फेयर ना हो जाए। कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, Q कैलकुलेट कीजिए, W कैलकुलेट कीजिए एंड डेल्टा U कैलकुलेट। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना शुरू करता है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन में जो लिखा हो 2 मोल्स, 2 मोल्स मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2। आप क्वेश्चन में ढंग से देखेंगे तो आपको वहां पर n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कैसी गैस है, आइडियल गैस। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, कैसे कह सकते हैं, आइडियल गैस है n equal to 2 moles of an ideal gas initially at 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो कितना है, 27। आगे गलती ना हो इसलिए हमेशा जब भी टेम्परेचर मिले उसको केल्विन में बदल लो। आगे काम होगा या नहीं होगा वो बात की बात, इसका आगे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन कर लो ताकि आगे गलती ना हो। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 300 एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, compressed isothermally and reversibly till the final pressure of the gas at 10 atmosphere। मतलब दो प्रेशर दे रखे हैं, तो फाइनल प्रेशर ये है तो ये P2 हो गया। P2 कितना, 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, P1 कितना, 1 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, Q बताइए क्या होगा, ठीक है, W बताइए क्या होगा और डेल्टा U बताइए क्या होगा, बोलो। अब एक चीज तो मैं शुरुआत में ही लिख सकता हूँ, शुरुआत में जैसे ही मेरे को आइसोथर्मल दिखा, आइडियल गैस दिखी, वैसे ही मैं लिख सकता हूँ इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U is equal to 0। हाँ, फॉर आइडियल गैस डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो एक तो हमारा फाइंड आउट हो गया कि डेल्टा U तो 0 रहेगा, ये तो हो गया। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, अकॉर्डिंग टू FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U जो है वो बराबर होता है Q प्लस W के। ठीक है, डेल्टा U की वैल्यू 0 है, Q प्लस W, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी -W। ठीक है, तो अब मतलब मेरे को इस क्वेश्चन को करने के लिए W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मेरे को Q की वैल्यू बतानी है, मतलब एक W निकालोगे तो आपको Q भी पता चल जाएगा। अब मेरे को ये बताइए, दो फॉर्मूले थे W के, एक था P डेल्टा V और दूसरा फॉर्मूला था -2.303 nRT log P2/P1। वो एक्सपेंशन का था, कंप्रेशन करोगे तो वो माइनस कट जाएगा। तो अब मेरे को ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P डेल्टा V वाला या nRT वाला? NRT वाला। NRT सर। क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोल दिया उसने, तो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 2.303 nRT log of P2/P1। log देखना आता है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, -2.303 nRT log P2/P1। अब कहता है W इक्वल्स टू 2.303, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यू कितनी, 2, R की वैल्यू 8.314 जूल में है, टेम्परेचर कितना आया 300 केल्विन, log P2 मतलब फाइनल प्रेशर कितना 10 डिवाइड बाय 1, तो 2.303 into 2 into 8.314 into 300 into log 10। log 10 की वैल्यू होती है कितनी, अगर किसी को पता हो तो? log 10 की वैल्यू होती है 1 सर 1.303 into 2 into 8.314 into 300, ये आ जाएगा 11488 जूल।
अगर किलो जूल में लिखोगे तो 11488 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा 11.4849 किलो, ये आंसर हो जाएगा। ये आ गया आपका W। अब Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा माइनस W मतलब माइनस 11.49। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। मेरे हिसाब से जो क्लास में है, सर क्वेश्चन में एक्सपेंशन क्यों लिया? किसमें लिया? सर क्वेश्चन में तो ओह कंप्रेशन सॉरी लिखा सॉरी था, सॉरी, हमने हाँ सॉरी एक्सपेंशन सॉरी लिखा। सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हमने, बस सिर्फ ये चीज है भैया, एक्सपेंशन नहीं था यहाँ पर, क्या है कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, तभी हम लोग ये चीज लिख पाए। कंप्रेशन है तभी गुड़िया यहाँ पर W पॉजिटिव लिया है, अगर एक्सपेंशन होता तो W ओके सर। नेगेटिव। ठीक है ना, बस ओके, बाकी चीजें ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को छोड़, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सर एक बार सर एक लिखा नहीं था सर सारा। ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। कौन सा ऊपर वाला? इससे ऊपर वाला? सर यही वाला दिखा दो एक बार, से पूरा लिखा नहीं था। Send me the attendance please one time. सर भेज दी जा रही है। नीचे करूं? यस सर। अब एक बात पूछूंगा मैं इसके बाद, चलो कोई बात नहीं, काफी क्वेश्चन, ठीक है। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट इसलिए मंगा रहा हूँ बढ़िया, क्योंकि जो क्लास में होगा फिर डाउट भी उसी के लिए जाए, जो क्लास में होगा ही नहीं उसके डाउट क्या लिए जाए, है ना। यस सर। लिख लिया भाई सबने? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये बात तो आज है, जब आप लोग जो हैं वो घर पे, आज कोई क्लास नहीं थी और इतना टाइम तो मेरे साथ हमने चौथा सेशन भी पूरा नहीं लिया। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो सारे